अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ख्वाजा अब्दुल्ला, योर मैथमेटिक्स टीचर साइंटिफिक मॉडल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल लॉज लगाकर और उसके बाद आंसर को पॉजिटिव फॉर्म में लेकर आइएगा, पावर्स को पॉजिटिव ही रखिएगा, नेगेटिव ना लेकर आइएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं इस फर्स्ट पार्ट की तरफ। 16 पावर्स 1 और 1 to 5, 16 रेज़ टू पावर 1/4 और 16 रेज़ टू पावर -3/10। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था अगर बेसिस सेम होती है तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। एक ही बार हम बेस लिखते हैं, 16 16 16 था तो हमने कहा 16 को एक ही बार लिखते हैं, पावर को सबको प्लस कर देते हैं, 1/4 1/5 प्लस 1/4 और ये पावर माइनस में ऊपर आके प्लस हो जाएगी, प्लस 3/10। फिर हमने कहा 16 लिखते हैं। ये देखिएगा 5 4 और 10 क्या करना है, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। रफ वर्क में 5 4 और 10 का एलसीएम ले लीजिएगा। 5 ऐसे ही आ गया, 2 2 4 2 5 10, 2 1 2 5 ऐसे आ गया और फिर 5 1 5, 5 2 10 10 2 20। तो हमारे पास एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 20। पावर की फॉर्म में ही हमने एलसीएम ले लिया। 5 कितने का 20 होता है, 5 4 20, तो ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई 4 कर दिया। 4 5 20 तो मल्टीप्लाई 5 कर दिया। 10 2 20 तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। 1 4 4 आ गया, प्लस 1 5 5 आ गया, प्लस 3 2 6 आ गया। फिर हमने कहा 16 की पावर 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 15/20 आ रहा है। इसकी कटिंग भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, 5 3 15, 5 4 20, तो हमारा आंसर आ रहा है 16 रेज़ टू पावर 3/4। अच्छा ये देखिएगा, ये हमारा आंसर तब होता जब इसको मजीद सिंपलीफाई ना कर सकते, लेकिन ये मजीद सिंपलीफाई हो रहा है। कैसे हो रहा है, अगर हम रफ वर्क में 16 के फैक्टर बनाते, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, तो हमने कहा 1 2 3 4, 4 बार 2 है, मतलब 2 की पावर 4 है और ये इसकी होल पावर होगी 3/4। ये 4 ऊपर वाले 4 से कट गया, 2 की पावर 3 है जिसको हम यूं लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 8। ये सिंपलीफाइड फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा कि हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है वो ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो हमने कहा ठीक है, 7 की पावर -1/3 को मल्टीप्लाई पहले कर दें इसके साथ, 7 की पावर -1/3 और डॉट लगा दिया, मतलब मल्टीप्लाई 7 की पावर 5/3, बीच में है साइन माइनस का। फिर 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई होगी अगली वैल्यू के साथ, 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4/3। अब याद रखिएगा इन दो की बेसिस सेम है, हम सबकी बेसिस को सेम एक बार नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में माइनस है। जब मल्टीप्लाई होगा तो हमने कहा भाई इन दो की बेसिस सेम है तो एक ही बार 7 लिख लेते हैं, बेसिस को प्लस कर लेते हैं, -1/3 प्लस 5/3 माइनस 7, एक ही बार लिख दिया दोनों में, -1/3 प्लस 4/3। अच्छा जी, यहां भी हमने एलसीएम लिया तो 3 और 3 का एलसीएम लेने से हमें 3 आ गया, -1 प्लस 5 और फिर -7, यहां भी एलसीएम लिया 3 आ गया, -1 प्लस 4, वैसे ऐसी चीज यहां भी। फिर हमने सॉल्व किया 4/3 -3/3। फिर हमने कहा कि यार ये तो कट हो गया, 3 1 3 3 1 3, तो आंसर हमारे पास आ गया 7 की पावर 4/3 -7। बस ये सिंपलीफाइड फॉर्म है, इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। तो ये आंसर आ गया पार्ट 2 का। थर्ड पार्ट देखिएगा, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/7, 2 की पावर 1/2, तीनों में हमारे पास 2 2 2 आ रहा है तो हमने कहा भाई 2 एक ही बार लिख लेते हैं, पावर्स को सबको मिलाकर लिख लीजिएगा, 2/3 ऐड कर लेते हैं 1/7, ये प्लस पावर हो रही है ऊपर आके माइनस हो रही है, -1/2। एलसीएम लिया 3 7 और 2 का, 3 7 2, 2 1 2 और फिर 7 1 7, 7 3 21, 21 को 2 से किया तो 42 आ गया, एलसीएम हमारे पास आ गया 42। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 42 आता है, 3 को अगर हम लोग करें मल्टीप्लाई 14 के साथ तो 42 आता है, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई 14 लिख दीजिएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 42 आता है, 7 को 6 से करें तो 42 आता है, तो मल्टीप्लाई 6 लिख दिया। इसी तरीके से 2 से करूं, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है, तो मैंने मल्टीप्लाई 21 कर दिया ऊपर वाली वैल्यू के साथ। 2 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 28 प्लस 6
माइनस 21। 28 में 6 प्लस किया तो आया 34। 34 में से जब हमने 21 माइनस किया तो 13 आ गया। 2 की पावर 13/42। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। क्यों सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया? क्योंकि ऊपर और नीचे पावर्स में कटिंग नहीं हो रही। अगर कटिंग हो सकती होती तो हम जरूर करते, पर यहां पे कटिंग नहीं हो रही तो हमने कहा भाई ये आंसर हमारा आ गया। अच्छा जी, पार्ट 4 की तरफ देखिएगा। पार्ट 4 में लिखा है 3 की पावर -1/2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। सेम बेसिस सेम है, तो हमने कहा कि भी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। 3 को एक ही बार लिख दिया, पावर -1/2, ये +1/2, और ये प्लस है तो ऊपर आके पावर क्या हो जाएगी? -1/2। ये +1/2 -1/2 तो घट गया, तो आंसर आ गया 3 की पावर -1/2। स्टूडेंट्स देखिएगा, सवाल में लिखा था कि आपने पावर्स को पॉजिटिव रखना है, ये नेगेटिव क्यों आ गई? तो भाई अगर इसको आपने पॉजिटिव बनाना है तो एक ही तरीका है हमारे पास, रेसिप्रोकल ले लिया जाए। हमने कहा 1/3 की पावर 1/2। ये भी आंसर ठीक है। या कुछ लोग यूं भी आंसर लिखते हैं इसका 1/√3, क्योंकि 1/2 जो होती है वो उसके रूट की पावर होती है। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 27 की पावर 1/2। तो यहां पर तो सेम बेसिस नहीं है कि हम लोग चीजों को ऐड कर दिया जाता, पावर्स को ऐड कर लिया जाता, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने कहा 36 का मतलब यह है कि 6 का स्क्वायर पावर है 1/2। ये 6 1/2 ऐसे लिख देते हैं, 6 की पावर 1/2। 8 का मतलब यह है 2 का क्यूब और पावर 1/2 हमने ऐसे लिख दी। 27 का मतलब यह है 3 3 9 9 3 27, 3 का क्यूब, पावर्स हमने वैसे लिख दी 1/2। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो ये आ गया 6, और यहां पर आ गया 6 की पावर 1/2। ये हमारे पास कोई कटिंग नहीं हो रही, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 3/2 और 3 की पावर 3/2 और होल पावर क्यूब है वो लिखा रहने दिया। चलिए जी, ऊपर तो लॉ लगाते हैं ना, बाद में नीचे वाले को देखते हैं। बेसिस सेम है, ये देखिए पावर कुछ नहीं होती जिसके ऊपर, तो 1 होती है। बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। हमने कहा 6 की पावर 6 एक ही बार लिख दिया, 1 + 1/2। इधर हमारे पास बेसिस सेम नहीं है पर पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो हम पावर को एक ही बार लिख देते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने कहा भाई 2 3 6 और पावर को एक ही बार लिख दिया 3/2 और होल पावर हमारे पास क्यूब आया हुआ है। जब हमने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेने के बाद, तो हमारे पास ये भी आ रहा है 6 की पावर 3/2 और नीचे आ रहा है 6 की पावर 3/2 और क्यूब आया हुआ है। स्टूडेंट सेम सेम चीजें ऊपर नीचे हैं, तो ये तो कट हो गया, तो पीछे जब कट हो गया तो आंसर 1 आया। यहां पे 1 का क्यूब जो कि 1 ही होता है, तो हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है 2187 a5 b17 डिवाइडेड बाय a12 b क्यूब का होल पावर है 1/7। 2187 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो हमने कहा यार फैक्टर बना लेते हैं। यहां पे बना तो रफर के लिए 2187 के फैक्टर बनाते हैं। 7 8 9, हाँ ठीक है, जा रहा है। 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27, फिर 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 4 7 8 9, 3 पे जा रहा है। 3 3 24, 3 1 3, फिर 3 पे जा रहा है। 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 पे जा रहा है। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7, a5। अच्छा ये भी a है, नीचे भी a है, हमने a एक ही बार लिखा 5, ये +12 है, ऊपर आके -12 कर दिया। इस तरीके से b लिखा b17, नीचे +3 ऊपर आके -3 कर दिया और होल पावर में हमारे पास क्या आ गई 1/7। ठीक है, अब ये 1/7 सबके ऊपर लग रहा है, तो हम यूं कर सकते हैं कि हमने कहा 3 की पावर 7 के ऊपर भी लग रहा है 1/7। a जो भी हमारा आंसर आएगा, जो कि मेरे ख्याल से -7 आ रहा है, इसकी पावर भी आ रहा है -1/7 और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 14, b14 पावर 1/7। अब याद रखिएगा कटिंग भी तो होती है, 7 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 2 14। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है देखिएगा 3 a की पावर -1 और b का स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया। लेकिन
क्वेश्चन में था कि आपने चीजों को पॉजिटिव फॉर्म में लेकर आना है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। एक पावर नेगेटिव है सिर्फ ये वाली, बाकी सब तो पॉजिटिव है। तो हमने कहा 3b² तो ऊपर भी लिखें और ये a नीचे आके 1 बन गया, बस ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू। सॉल्यूशन 4 के पार्ट नंबर 7 को देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास 4√a³ डिवाइडेड बाय b³ है, 4√b³ डिवाइडेड बाय c³ है, 4√c³ डिवाइडेड बाय a³ है। जब हमारे पास सेम रूट हो, हमने इवन के लॉ में पढ़ा था, जब तीनों के ऊपर या चारों के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं सबके ऊपर सेम रूट हो तो हम एक ही बार रूट डाल लेते हैं। हमने कहा सब के ऊपर आ गया 4 ये a3 डिवाइडेड बाय b3 मल्टीप्लाई b3 डिवाइडेड बाय c3 मल्टीप्लाई c³ डिवाइडेड बाय a³। अब देखिए कुछ कटिंग तो नहीं हो रही। यस, ये a³ से कट गया, c³ से कट गया, b³ से कट गया। तो जब सब कट गया तो पीछे 1 बच गया। तो इसका मतलब 1 की पावर जो कि 1/4 है ये आ गया। 1 की पावर 1/4, आंसर 1 ही होता है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास एक लेफ्ट साइड दी हुई है और एक राइट साइड दी हुई है। वो कह रहा है कि इसको प्रूव करें। हमने कहा कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहां लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये x और x बेसिस तो सेम है तो हम पावर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये q प्लस में ऊपर आके माइनस में हो जाएगा। तो हमने कहा x p माइनस q और ऊपर वाली जो है वो p प्लस q है तो वो x p प्लस q लिख दिया हमने। फिर बीच में डॉट मतलब मल्टीप्लाई y एक ही बार लिख दिया। ये q था, ये प्लस r था, ऊपर आके माइनस r हो गया और ऊपर q माइनस q प्लस r पहले से लिखा हुआ है तो साथ लिख दिया q प्लस r। फिर z r माइनस p और ये r प्लस p पहले से लिखा हुआ था, r प्लस p हमने वैसे लिख दिया। और ये जो वैल्यू है x पावर q का स्क्वायर, y पावर r का स्क्वायर और z पावर p का स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिख दी वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स याद होगा आपको कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले इवन की 8th क्लास में, a प्लस b और a माइनस b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पे ये सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a माइनस b a प्लस b किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो हमने कहा कि x ये सेम वैल्यू और ये भी सेम वैल्यू, a माइनस b a प्लस b जो कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, फिर y q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, z r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और x q स्क्वायर, ये चीजें ऐसी आगे नीचे, y r स्क्वायर और z p स्क्वायर हमने वैसे का वैसा नीचे उतार दिया। फिर अब हमने कहा कि सिमिलर टर्म्स या लाइक टर्म्स को एक साथ जोड़ के लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये सिमिलर टर्म थी, ये मैं हल्का सा छोटा सा वन लगा रहा हूं, आप ना लिखिएगा सर समझने के लिए, ये सिमिलर टर्म्स है। तो हमने एक साथ लिख दिया इसको x p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और ये x q स्क्वायर। फिर दूसरी सिमिलर टर्म कौन सी है हमारे पास? एक y की ये वाली और ये y की ये वाली। तो हमने इसको भी कहा जोड़ के लिखेंगे y q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और y r स्क्वायर। फिर हमने कहा कि इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारे पास z की टर्म रहती है। तो हमने कहा भी z r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और z p स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेम टर्म्स थी ना उनको हम लोगों ने कहा कि बेसिस तो सेम है तो एक ही बार लिखते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए इस x वालों को हमने कहा ये x एक ही बार लिखा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई। फिर इन दो को हमने कहा कि भाई y एक ही बार लिखते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं, q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, फिर z r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से कट गया, ये माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से कट गया, ये p स्क्वायर इस प्लस p स्क्वायर से कट गया। तो पीछे हमारे पास क्या बचा? हमारे पास आ रहा है x p स्क्वायर y q स्क्वायर और z r स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैच करते हैं, क्या हमारा ये आंसर उस राइट हैंड साइड वाले आंसर के मैच कर रहे हैं? x p स्क्वायर, यस x p स्क्वायर, y q स्क्वायर, y q स्क्वायर, z r स्क्वायर, z r स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप लिखिएगा हेंस प्रूव्ड
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू।